हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं आईसीएससी का बायोलॉजी का चैप्टर थर्ड है हमारे पास, दैट इज सम बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। तो हम जेनेटिक्स के बारे में जानने वाले हैं आज। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी बायोलॉजी का। तो चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पे, व्हाट इज़ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स समझेंगे बेटा, जेनेटिक्स क्या है। ठीक है, जेनेटिक्स की अगर बेसिक डेफिनेशन अगर देखें तो बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब जो फीचर्स होते हैं, जैसे कि फीचर्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, हेयर कलर आ सकता है बेटा, हेयर कलर हो गया, ठीक है, आईज का कलर हो गया, हाइट हो गई, ठीक है। ये सारे जो करेक्टर्स हैं बेटा, ये तुम्हें कहाँ से मिलते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स से होते हुए तुम्हारे अंदर आते हैं। पेरेंट्स से ये सारे करेक्टर कहाँ पे जाते हैं बेटा, ऑफ स्प्रिंग के अंदर, यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर आते हैं। सिमिलरली अगर देखोगे, तुम्हारे करेक्टर्स किससे मिलते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स से मिलते हैं। और तुम्हारे पेरेंट्स के किससे मिलते होंगे बेटा, तुम्हारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनसे मिलते होंगे, ठीक है ना। तो ये जो करेक्टर्स का ट्रांसफ़र है, ठीक है ना, इन फीचर्स का जो ट्रांसफ़र है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, इसकी जो स्टडी है, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, उसे हम जेनेटिक्स बोलेंगे। चलिए, जेनेटिक्स की खोज जो निर्यात किया गया था वो जॉर्ज मेंडल द्वारा किया गया था। जॉर्ज मेंडल बेसिकली एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे एंड इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। क्या नाम है बेटा इनका, ये याद रखिएगा बेटा, मेंडल। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले करेक्टर्स के बारे में, ट्रेड्स के बारे में बताया था हमें, ठीक है। इन्होंने बेसिकली क्या था, इनके पास एक गार्डन था, जिस गार्डन के अंदर गार्डन पी, जो गार्डन पी था, आपसे पूछा भी जाएगा बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो गार्डन पी के करेक्टर्स के बारे में इन्होंने जेनेटिक इंफॉर्मेशन दी थी, करेक्टर्स के बारे में जेनेटिक इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें टॉल एंड ड्वार्फ आगे थे, ये करेक्टर्स थे। राउंड एंड रिंकल्ड वाले करेक्टर थे, रिंकल्ड। ये सारे करेक्टर्स जो थे बेटा, ये ऐसे और भी कई सारे करेक्टर्स, ग्रीन एंड येलो कलर का भी जो डिफ्रेंशिएट आया था, ये सारे जो करेक्टर्स थे बेटा, इनकी स्टडी की गई थी जॉर्ज मेंडल द्वारा, और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स का अवार्ड मिला था, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे, इतना समझ आ गया आपको जेनेटिक्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल बेस्ड करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब देखिए यहाँ पे जेनेटिक्स और हेरिडिटी कुछ तरह से को रिलेट करते हैं एक दूसरे को। दोनों में ही क्या है, ट्रांसमिशन होना है। ट्रांसमिशन किस चीज़ का होना है बेटा, ट्रांसमिशन किस चीज़ का होगा, करेक्टर्स का ही ट्रांसमिशन होना है, ठीक है। कौन कौन से करेक्टर्स थे अभी मैंने बताया आपको, ऐसे और भी बहुत सारे करेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। तो जेनेटिक्स जो है वो बेसिकली क्या है, ब्रांच ऑफ हेरिडिटी है, ठीक है। अब हेरिडिटी के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज लाइक बेगेट्स लाइक। तो लाइक बेगेट्स लाइक, इसका मतलब क्या होगा बेटा, लाइक बेगेट्स लाइक का मतलब हो गया हमारे पास कि अगर मैं बोलूँ कैट, तो कैट जो है, अगर वो पेरेंट कैट है, ठीक है, तो उसके बच्चे जो होंगे, यानी कि जो उसके ऑफस्प्रिंग होंगे, वो भी क्या होंगे, छोटे छोटे किटन्स होंगे या कैट्स होंगे, ठीक है ना। तो ऑफस्प्रिंग भी जो रहेगा उसका, वो कैट ही रहेगा। ऐसे नहीं है कि कैट जो है वो डॉग को जन्म देगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए बोला है लाइक बेगेट्स लाइक, ठीक है ना। तो कैट जो है वो कैट को जन्म देगी। सिमिलरली अगर कोई मैंगो ट्री है, ठीक है, तो उस पर एप्पल नहीं लग सकते, मैंगो ट्री के ऊपर क्या लगेगा बेटा, मैंगो ही लगेगा। समझ रहे हो ना बात मेरी, ठीक है। तो इसके बाद बेटा, अब एक चीज़ और समझो बेटा, अगर देखो ह्यूमंस हैं या मैन प्लस वुमेन अगर मैं जोड़ूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, बेबी, ह्यूमन बेबी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों के करेक्टर्स अलग होंगे, मैन और वुमेन के करेक्टर्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। मैन की हाइट अलग होगी, वुमेन की हाइट कुछ और होगी,
मैन की आइज़ का कलर लेट्स सपोज ब्लैक है, इनका ब्लू है, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑफस्प्रिंग होगा उनके करेक्टर्स जो हैं, इसके करेक्टर्स जो होंगे इन दोनों से कुछ हद तक मेल खाएंगे, पूरी तरह से मेल नहीं खाएंगे। इट मीन्स कि जो ऑफस्प्रिंग होता है बेटा, ऑफस्प्रिंग जो होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता है, आइडेंटिकल नहीं होता है अपने पेरेंट्स की तरह। क्यों नहीं होता बेटा? क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन के कारण जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं होता। अब वेरिएशन क्या है बेटा? जब डीएनए कॉपी होता है ना, जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है तो उस टाइम पे काफ़ी फैक्टर्स काउंट होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण जो है डीएनए प्रॉपरली कॉपी नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या आ जाती है? वेरिएशन आ जाती है बेटा, ठीक है। तो वेरिएशन का जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता है, उसके कुछ करेक्टर्स ही इसके अंदर आते हैं, सारे करेक्टर नहीं आते हैं। सम करेक्टर्स जो हैं वो इनहेरिट करता है, इनहेरिट मतलब अपने प्राप्त करता है अपने पेरेंट्स से, सारे करेक्टर्स नहीं डिफाइन करता है। क्लियर है बात मेरी? अब लेट्स सपोज जो लड़के का या बच्चे का जो फादर जो था उसकी ब्राउन आइज थी। अब देर इज अ चांस कि बच्चे की भी ब्राउन आइज हो, पर अगर ब्लैक हो गई तो, है ना? तो अगर बच्चे की ब्लैक आइज हैं और फादर की ब्राउन है, इट मीन्स कि ये करेक्टर जो था वो इनहेरिट नहीं हो पाया, ठीक है। बट बच्चे की हाइट और फादर की हाइट जो सेम एज पे अगर हम देखें कि 30 साल बाद बच्चे की जो हाइट है और फादर की जो 30 साल में हाइट थी वो ऑलमोस्ट सेम है, तो मतलब हाइट वाला करेक्टर सेम हो गया। लेट्स सपोज फादर लेफ्टी था, लेफ्ट हैंडेड था, ठीक है, और बच्चा भी क्या है? लेफ्ट हैंडेड है। तो ये करेक्टर्स तो हो गए कॉपी, है ना, बच्चे को पेरेंट्स से मिल गए। बट ये जो ब्राउन आइज थी, यहाँ पे इसकी ब्लैक आइज हैं, ये जो करेक्टर था ये बच्चे को फादर से नहीं मिल पाया। इट मीन्स देयर इज अ वेरिएशन। क्या यहाँ पे वेरिएशन आ गई? समझ आई बात मेरी? तो अभी हमने वेरिएशन समझा बेटा। वेरिएशन के बाद अब हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है, फैमिली। तो फैमिली किसे कहा जाएगा बेटा? यहाँ पे अगर देखा जाए फैमिली में द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोला जाएगा बेटा? फैमिली बोला जाएगा। नाउ अब होता क्या है कि अब एक अगर फैमिली की मैं बात करूं, लेट्स सपोज एक फैमिली 1 है, अब ये फैमिली 2 है, ठीक है बेटा। अब इनके जो बच्चे होंगे, इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, उनके कैरेक्टर्स अलग होंगे एज कंपेयर टू फैमिली 2, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या है? वेरिएशन आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है? वेरिएशन, इसीलिए इनके करेक्टर्स अलग हैं बिल्कुल, ठीक है। अब ऑफस्प्रिंग 2 जो होगा वो ऑफस्प्रिंग 1 से भी मैच नहीं करेगा। क्लियर है ना बात मेरी? पर इनके जो बच्चे आगे आते जाएंगे उनके कुछ करेक्टर्स इनसे मिलते होंगे, इसके कुछ करेक्टर्स इनसे मिलते होंगे, सिमिलर वे में इनके करेक्टर्स किससे मिलते होंगे बेटा? इनसे मिलते होंगे, ठीक है। तो एक फैमिली दूसरे फैमिली से कोरिलेट नहीं करती है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि फैमिली क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी उसे हम फैमिली बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। दी स्मॉल डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल आर कॉल्ड वेरिएशन। अब इनमें जो डिफरेंस आएगा बेटा दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन को भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो करेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आएगा पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में, जो करेक्टरिस्टिक वेरिएशन आएगी, ठीक है, उसी से तो हमारा संसार जो है वो आगे बढ़ सकता है। अब वेरिएशन क्यों ज़रूरी है बेटा? वेरिएशन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि जब पहले वाले जो पेरेंट्स थे और अब वाले जो बच्चे हैं, जो ऑफस्प्रिंग हैं, यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन का चेंज आ रहा है बेटा। क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और भी बहुत सारी चीज़ें आती जा रही हैं, है ना। तो यहाँ पे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर वेरिएशन आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वेरिएशन नहीं होगी ना बेटा तो ये जो ऑफस्प्रिंग है ये ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सर्वाइवल के लिए वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है बेटा हमारे पास दैट इज़ करेक्टर्स या ट्रेड्स। अब करेक्टर्स या ट्रेड्स की अगर मैं बात करूँ, करेक्टर्स यानी कि जो फीचर्स थे, है ना, करेक्टर्स, और इन्हें अगर मैं बायोलॉजिकल टर्म्स में बोलूँ तो इन्हें ट्रेड्स बोला जाता है बेटा। करेक्टर्स को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेड्स बोला जाता है, ठीक है। अब ये क्या है? दीज आर द फीचर्स, दीज आर द फीचर्स जो हमें कहाँ पे मिलते हैं? हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं हमें, ठीक है। इन पेरेंट्स से हम लोग जो फीचर लेते हैं उन्हें बोलते हैं इनहेरिट करना। इनहेरिडिटी की भी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, इनहेरिट। इनहेरिट मतलब जो
फीचर हम गेन कर रहे हैं, गेन फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ठीक है, फीचर गेन फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फीचर्स गेन फ्रॉम आवर पेरेंट्स आर कॉल्ड इनहेरिट और इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है ना बेटा। तो एनी इनहेरिटेबल फीचर इज अ करेक्टर, जो भी फीचर हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, करेक्टर या ट्रेड कहलाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से करेक्टर्स हम अपने पेरेंट्स से ले सकते हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी करेक्टर्स या ट्रेड्स दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड्स की अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो एग्जांपल कौन सी होगी, नंबर फर्स्ट होगा कलर ऑफ आई, कलर ऑफ आई। तो आईज का कलर जो है, जैसे मैंने अभी ब्लू और ब्लैक या ब्राउन, ब्लू भी हो सकता है, ब्लू बहुत रेयर होता है बेटा, ब्लैक हो सकता है और ब्राउन हो सकता है। आईज का कलर आपने यही तीन देखे होंगे, ब्लू बहुत रेयर होता है बेटा, ब्लैक एंड ब्राउन आपने देखे होंगे, ब्राउन भी थोड़ा रेयर ही होता है, ठीक है। तो ये करेक्टर्स हम अपने पेरेंट्स से गेन करते हैं, ठीक है। शेप ऑफ हेयर या हेयर शेप भी इसको बोल सकते हैं। अब हेयर शेप के अंदर जैसे लेट्स सपोज फादर के करली हेयर्स हैं, ठीक है, और ऑफस्प्रिंग के भी क्या होंगे, करली हेयर्स हो गए, तो ये भी करेक्टर हम ले सकते हैं, या फिर स्ट्रेट हेयर हो गए, ठीक है। इसी तरह से बेटा और हो सकता है आईब्रोज, ठीक है, कईयों की आईब्रोज बहुत ज़्यादा बुशी होती हैं, कईयों की आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, ठीक है, तो आईब्रोज भी हो सकती हैं। इसके अलावा कोई करेक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि बेटा कलर विजन्स, ठीक है, कलर विजन की भी बात करूं, ये भी इम्पोर्टेंट है। कलर विजन का मतलब क्या हो गया कि कुछ को देखने में कलर ब्लाइंड होते हैं कुछ लोग, है ना, तो कलर ब्लाइंडनेस जो है, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो भी इनहेरिट हो सकती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, ठीक है। ऐसे करेक्टर जो हमें पेरेंट से मिल सकते हैं उन सारे को हम लोग यहाँ पे ट्रेड्स बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से बेटा टंग रोलिंग की बात करूँ, यू शेप होती है कईयों की, ठीक है, कईयों की टंग रोल नहीं करती है, ठीक है। हैंड यूज, कई लेफ्ट हैंडेड होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड, तो बच्चा भी उसी हिसाब से वही करेक्टर गेन करता है, ठीक है। स्किन का कलर हो सकता है, ठीक है, ये सारे जो फीचर्स हैं, स्किन कलर हो गया, ठीक है। ईयर लूप्स होगी, ईयर लूप्स का मतलब है कि जो हमारे कान हैं ऊपर से जुड़े हुए हैं या अलग हैं, ठीक है, तो फ्री होंगे या अटैच्ड होंगे, ठीक है। लिप्स की बात करूँ मैं, लिप्स की शेप जो होगी जैसे थिक होंगे या थिन होंगी, ठीक है, थिक या थिन, ये सारे करेक्टर्स जो हैं बेटा हमें अपने पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं और इन्हीं को हम लोग इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इन्हें, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इन ह्यूमन। इसका मतलब ये है बेटा कि ये करेक्टर्स हम इनहेरिट करते हैं पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से, ठीक है बेटा। तो इन चीज़ों को याद रखिए अच्छे से, इम्पोर्टेंट है बेटा।